हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज जो है मैं जा रही हूँ थोड़ा बड़ा बाज़ार। और अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है, 4 बज रहे हैं। और व्लॉग जो है मैं देर से शुरू की हूँ आज। और बड़ा बाज़ार इसलिए जा रही हूँ क्योंकि कल जो है ना मेरे पापा का बर्थडे है, तो पापा के लिए एक शर्ट सोची हूँ ख़रीदूँगी। और लेकिन उससे पहले फिर से मुझे केक के दुकान भी जाना है, वहाँ से कुछ केक का सामान भी लेना है क्योंकि लौटते वक्त देर हो जाएगी और केक वाली दुकान जो है वो जल्दी बंद हो जाती है। तो इसीलिए पहले केक वाले दुकान से सामान ले लूँगी, फिर जाऊँगी बड़ा बाज़ार, वहाँ से पापा के लिए एक शर्ट लूँगी और फिर वापस आएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में यही सब कुछ रहेगा। और चलिए देखते हैं, निकल रही हूँ अब बस घर से और आदि भी मेरे साथ ही जा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं। फैमिली हम लोग निकल चुके हैं, ऑटो में हैं और फिलहाल 2 ऑटो चेंज करके हम लोगों को जाना होगा। पहले केक वाली दुकान में चलते हैं। आगे देखिए आदि भी हमारे साथ है। और फैमिली आ गए हैं केक वाली दुकान, 2 ऑटो चेंज करके। तो चलिए पहले जल्दी से केक का सामान ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे बड़ा बाज़ार। ऊपर चल जाओ ऊपर। और पहुंच गए हैं हम केक वाली शॉप पे फैमिली। और चलिए अब जाते हैं ऊपर। फैमिली इस बिल्डिंग में एंटर करने के पहले यहाँ पे थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, आपके हाथ को सैनिटाइज़ किया जाता है, साथ में आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, मोबाइल नंबर, ये सारा अपडेट देना होता है एवरी टाइम जब भी हम आते हैं। और ये देने के बाद फिर हम लोग चलेंगे ऊपर और फिर वापस शॉप से सामान लेके नीचे आने के बाद भी बिल दिखाना होता है। उसके बाद जाके कहीं हम लोग इस बिल्डिंग से बाहर जा सकते हैं, ये रूल है यहाँ का। तो चलिए अब जाते हैं, केक का सामान फटाफट ले लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे शॉपिंग कर लिया, उसके बाद बिलिंग करके निकल गए। लगा दीजिए। हाँ, 800 वाला है ना। बिल दिए हैं अंदर से नहीं पता। और लीजिए फैमिली, हो गई केक के दुकान से जो जो सामान ख़रीदना था उसकी शॉपिंग। और अब चलेंगे फिर से ऑटो लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी हमें ऑटो के बाद फिर रिक्शा भी करना होगा, तब जाके हम बड़ा बाज़ार पहुँचेंगे। तो चलिए अब फिर बड़ा बाज़ार जाने के लिए ऑटो ले लेते हैं आगे मोड़ से। और लीजिए ऑटो में हम बैठ चुके हैं और अब चलते हैं बड़ा बाज़ार, फिर वहाँ से रिक्शा लेंगे और रिक्शा में चलेंगे आगे। फिर से ऑटो चेंज करके हम लोग अभी फ़िलहाल रिक्शा में हैं। देख रहे हैं इतना जर्किंग हो रहा है, तो अब जा रहे हैं बड़ा बाज़ार की तरफ। और ये अभी भी मेरे साथ, और इतना सारा सामान हम दोनों के हाथ में पहले से ही। केक की शॉप में जब भी जाओ ना, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किल होता है, लेकिन एनीवेज अगर बाद में जाती तो फिर शॉप ही क्लोज़ हो गया होता। इसीलिए पहले केक का सामान ले लिया। और अब बाज़ार में तो बस एक शर्ट ही लेना है पापा के लिए, और उसके बाद कुछ खाएंगे हम लोग चटपटा सब कुछ का वगैरह, और फिर घर चले जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं बड़ा बाज़ार। और ये देखिए, ये यहाँ बैकुंठनाथ मंदिर,
से भी मंदिर हट गया है। और यहाँ भी एक मंदिर हुआ करता था शिव जी का, लेकिन वो मंदिर तोड़ा गया है, कुछ काम चल रहा है, फिर बन जाएगा। शिव जी अभी भी हैं वहीं। तो सामने काम भी चल रहा है। और सामने देखिए ये जो लाल रंग का दिख रहा है ये काली माँ का मंदिर है, फूटे काली माँ। और यहाँ जो ब्रिज था ना, गणेश टाकी का ब्रिज, वो टूटा है ना, तो उसका ही काम चल रहा है सारा कंस्ट्रक्शन का, इसीलिए ये सब कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब बड़ा बाज़ार पहुँचते हैं, फिर आगे का क्लिप दिखाते हैं आपको। देखिए फैमिली, रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी सारी गलियां जहां से जानी है वो बंद है। तो ये देखिए रिक्शा में जाते जाते आ गए फूटे काली मंदिर के करीब। आइए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। क्योंकि रिक्शा पे थी तो जर्किंग बहुत हो रही थी, फिर भी मैंने स्लो मोशन में कर दिया ताकि आप लोग दर्शन कर सके। इतना ही हो पाया रिक्शा के ऊपर बैठे हुए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, सब टूटा फूटा और इतना जर्क हो रहा था कि वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। ये देखिए सब काम चल रहा था इस तरफ। एनीवेज़ हम लोग आगे निकलते हैं। मुझे जाना है सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट, तो वहाँ ही जाएंगे अभी। चलिए जाते जाते आपको रोड के दोनों तरफ का मार्केट भी दिखाते हुए लेके चलती हूँ। मैं जो है ना एसी मार्केट जाऊंगी, सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट, वहाँ से मैं पापा के लिए कपड़ा लूँगी। तो वहीं जा रहे हैं फ़िलहाल हम लोग रिक्शा में। और यहाँ चारों तरफ देखिए शॉप्स है अलग अलग चीज़ों की, कपड़ों की और काफ़ी वैरायटी की। और यही रोड जो है सीधे जाएगा सत्यनारायण पार्क एसी मार्केट, वहीं हम जाएंगे। और उसी मार्केट के अंदर से वहीं से मैं लेती हूँ पापा के लिए कपड़ा। जब भी लेती हूँ तो उसी शॉप में जाऊंगी जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। चलिए आज आप लोगों को भी दिखाती हूँ वो शॉप। और ये देखिए फैमिली आ गया बापू टी स्टॉल, बहुत फेमस शॉप और बहुत पुराना। और यहाँ से मैं लस्सी पीती हूँ, लस्सी बहुत मज़ेदार होती है यहाँ पे। तो जब भी आती हूँ, अभी आते वक्त ना जब शर्ट ख़रीदना हो जाएगा तो पैदल आऊँगी और यहाँ से लस्सी ज़रूर पीऊँगी। और ये आ गया अपना तिवारी ब्रदर्स, जहाँ से आपने पहले भी ब्लॉग्स में देखा है, कुल्फ़ी समोसा वगैरह काफ़ी कुछ हम लोग यहाँ खाते हैं। और बस बहुत करीब पहुँच चुके हैं हम लोग एसी मार्केट के। और रास्ते में यहाँ जो है ना हर समय इसी तरह से ट्रैफिक बहुत रहती है। और अभी क्योंकि शाम का समय है तो अभी तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक है। और लीजिए हम लोग एसी मार्केट बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब चलिए चलते हैं एसी मार्केट के अंदर और आपको दिखाते हैं सब कुछ। ये देखिए बाईं तरफ आ चुका है एसी मार्केट। और चलिए अब रिक्शा से उतरते हैं और एसी मार्केट के अंदर आपको लेके चलते हैं। वैसे पहले भी आप लोगों को एसी मार्केट के अंदर लेके गई थी मैं ब्लॉग में। और आज तो बस पापा के लिए एक शर्ट लेना है, तो कौन से शॉप से लेती हूँ वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए आप लोगों को भी लेनी हो तो आप उस शॉप में जा सकते हैं। वहाँ की मुझे जो भी वैरायटी है, डिज़ाइंस वगैरह शर्ट्स की पसंद आती है और अच्छा लगता है वहाँ। और ऐसे तो फ़िक्स्ड प्राइस है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्काउंट वो कर भी देते हैं फ़िक्स प्राइस रहते हुए भी, तो हो जाता है। और मुझे ठीक लगता है वहाँ के कपड़े जो है ना, मटेरियल भी अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ। तो चलिए आ गए। और ये देखिए मंदिर है एक एसी मार्केट के अंदर।
आते ही, तो दर्शन कर लीजिए। और ये सामने जो यस बॉस आप देख रहे हैं दुकान, इसी का एक और छोटा दुकान है जहाँ शर्ट वगैरह मिलता है, और ये वाला में शेरवानी वगैरह ये सब दूल्हे के कपड़े मिलते हैं। तो ये छोटा वाला देखिए, बाईं तरफ घूम के यस बॉस शॉप आ जाती है, और यही वो शॉप है जहाँ से मैं पापा के लिए कपड़े लेती हूँ हमेशा। तो चलिए कर लेते हैं शॉपिंग। फैमिली वैसे तो पापा वाइट और लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए डार्क कलर मैंने नहीं देखना चाहा। मैंने कहा कि वाइट और कोई भी लाइट कलर्स के ही दिखाइए, और मैंने दोनों तरह का देखा, डेली वेयर टाइप का भी जो फॉर्मल होता है और पार्टी वेयर भी। और लेकिन लाइट कलर्स में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। एक थोड़ा पसंद आया भी, तो वो पूरी तरह से वाइट था। ये देखिए ये वाला, तो वो मैंने लूँ कि नहीं लूँ, मैं कंफ्यूज्ड थी। तो इससे अच्छा मैंने सोचा पार्टी वेयर में एक रस्ट कलर का था, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तो मैं कंफ्यूज्ड थी ये वाइट वाला लूँ कि वो रस्ट वाला लूँ। तो फाइनली आदि और मैंने डिसाइड किया कि पार्टी वेयर ही कपड़ा लेते हैं, और वो रस्ट कलर वाला मैंने लिया। ये देखिए ये वाइट अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही वाइट था, तो पूरा वाइट शर्ट लेके क्या करती, इसीलिए फिर मैंने दूसरा लिया। चलिए आपको दिखाऊंगी जो शर्ट मैंने फ़ाइनल किया। ये देखिए ये वाला मैंने फ़ाइनल किया था, और काफ़ी सारा देखने के बाद तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर ये रस्ट कलर वाला ही मुझे ठीक लगा। तो फ़िलहाल मैंने यही वाला ले लिया। ये अच्छा था, आदि को भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, होप पापा को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ये वाला हमने फ़ाइनल किया। घर जाके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो अगर आपको भी शॉपिंग करनी हो तो आप इस शॉप में आ सकते हैं। आइए एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ ये शॉप। ये देखिए यस बॉस, एसी मार्केट के अंदर आते ही आप लेफ़्ट हैंड साइड घूमेंगे, आपको मिल जाएगी ये शॉप। बहुत अच्छी और बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ के कपड़े आपको यहाँ मिल जाएंगे। और बस शॉपिंग तो हो गई थी, तो अब खाने पीने की बारी थी। तो चलिए अब पेट पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों ने फुचका खाया, और ये फुचका वाला शॉप भी हम लोग का फिक्स्ड है, हम लोग यहीं पे खाते हैं, अच्छा लगता है यहाँ का फुचका। एसी मार्केट से काफ़ी करीब ही है ये वाला शॉप फुचका का, तो यहीं से फुचका खाते हैं हम लोग हर बार। और इसके बाद और कुछ खाया नहीं, हम लोगों ने पार्सल लिया, पाव भाजी हमने पार्सल लिया। ये देखिए जिस शॉप से मैं ये पाव भाजी लेने वाली हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे पाव भाजी के स्टॉल्स आपको मिलेंगे तिवारी ब्रदर्स के बाहर, लेकिन ये वाला शॉप का जो पाव भाजी है, मैंने हर जगह का टेस्ट किया हुआ है, इस पर्टिकुलर शॉप की पाव भाजी सबसे अच्छी होती है। इसलिए मैं अब हर बार जब भी पाव भाजी लेना हो तो मैं इसी दुकान से लेती हूँ। तो अगर आप लोग भी आते हैं बड़ा बाज़ार और पाव भाजी खाने की इच्छा हो, तो सारे दुकानों में से आप एकदम आँख बंद करके इस शॉप से खा सकते हैं, क्योंकि यहीं की पाव भाजी सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। जो भाजी होती है, मैंने सारे शॉप की टेस्ट की हुई है। तो यहाँ से हमने पाव भाजी पार्सल लिया, और साथ में हमने पिज़्ज़ा भी लिया एक, और एक चिल्ला भी लिया, और यही सब कुछ पार्सल लेके हम लोग घर आ गए, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी में खाना भी पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए सोचे कि घर जाएंगे आराम से फ्रेश होके, फिर यही हम लोगों का डिनर भी हो जाएगा। तो देखिए पाव भाजी बनाते हुए ये भैया, और शॉर्ट्स भी आएगा इस स्टॉल का, पाव भाजी में बनते हुए एक शॉर्ट्स भी आएगा 1-2 दिन में चैनल पे, तो आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को दिख जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, ये भैया ने देखा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि चैनल का नाम क्या है वगैरह, तो फिर हम लोगों ने बता दिया कि सारिका गुप्ता व्लॉग्स चैनल है हम लोगों का, उसी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग। तो फिर ये भैया ने भी अपने फ़ोन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो भैया आपको भी थैंक यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। यूँ ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ये देखिए हमारा पाव भाजी पैक हो गया है, और चलिए अब घर जाने की बारी है। इसके बाद हमने चिल्ला भी लिया और पिज़्ज़ा भी लिया। तो पिज़्ज़ा का जो है वो भी आपको शॉर्ट्स में दिखेगा बाद में किसी वीडियो में 1-2 दिन बाद। और ये देखिए घूम के दिखाती हूँ, ये देखिए ये है वो शॉप पाव भाजी वाला जो सबसे बेस्ट है। तो चलिए अब चलते हैं घर, घर जाने की बारी आ गई है, और घर जाते हैं उसके बाद आपको शर्ट दिखाऊंगी। और ये देखिए फिर से हमने रिक्शा ले लिया, रिक्शा से हमें ऑटो स्टैंड तक जाना है, और उसके बाद फिर चलेंगे
फिर से वहाँ से एक ऑटो लेंगे, ऑटो से फूल बागान और फूल बागान से फिर एक ऑटो लेंगे, तब कहीं जाके हम लोग बेलेघाटा पहुँचेंगे। तो चलिए अब वापसी का टाइम आ गया है और चलते हैं वापस। जाते जाते भी दोनों तरफ जो दुकान होती हैं वो सारा कुछ आपको दिखाते हुए चल रही हूँ, क्योंकि रिक्शा में बैठी हूँ। वैसे सामान काफ़ी ज़्यादा है हाथ में, तो ज़्यादा दिखाना पॉसिबल होगा नहीं, तो रिक्शा में हूँ इसीलिए हो भी जा रहा दिखाना। इसके बाद सीधे घर चलेंगे, तब आपको दिखाएंगे जो भी दिखाना है और बातें करेंगे, क्योंकि इसके बाद रिक्शा से उतरने के बाद मेरे और आदि हम दोनों के हाथ में खाना वगैरह सब कुछ है, तो पॉसिबल नहीं होगा और व्लॉग बनाना। तो फिर सीधे घर चलते हैं। दो ऑटोज़ अभी चेंज करनी है रिक्शा से उतरने के बाद, तो घर जाते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फैमिली, तो फाइनली घर आ गई हूँ मार्केट से और अब जाती हूँ थोड़ा फ्रेश हो लूँ, उसके बाद खाएंगे। काफ़ी कुछ लेके आई हूँ और चलिए वो सारा कुछ खाएंगे। सोची थी चाय बनाऊँगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि अब चाय बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो आते आते एक कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ, खाऊँगी और कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी और वही हम लोगों का डिनर होगा। तो चलिए पहले फ़्रेश हो लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अच्छे से कौन सा वाला शर्ट मैंने सेलेक्ट किया और लेके आई हूँ पापा के लिए। और कल ही पापा का बर्थडे है, तो आज जल्दी जल्दी एडिट वगैरह करके सो जाएंगे और कल सुबह उठ के फटाफट एक छोटा सा केक बना लूँगी पापा के लिए, और फिर केक और शर्ट ये गिफ्ट लेके चलेंगे मानिक तल्ला पापा के बर्थडे पे। वैसे तो पापा ने मुझे मना किया था कि तुम केक बना के मत लाना, हर बार केक बनाती हो और पापा को पसंद नहीं है। वो कहते हैं मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ कि मेरा बर्थडे होगा, लेकिन हम लोग हर बार ही करते हैं। मतलब गिफ्ट लेके जाऊंगी ना तो खुश होने के बजाय उल्टा पापा से डांट मिलेगी कि क्यों पैसे खर्च की और क्यों केक बनाई और ये सारा कुछ। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, तो हर साल हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं नहीं भी बना के ले जाऊंगी ना तो भाई लोग खरीद के ले आएंगे केक। तो केक तो घर में आता ही है और पापा शोर शराबा करेंगे, डांटेंगे, और लेकिन फिर फाइनली उनको काटना ही पड़ता है। तो चलिए कल के ब्लॉग में पापा का बर्थडे दिखाएंगे और अभी फ्रेश हो लेती हूँ, फिर क्या खाएंगे हम लोग वो सारा कुछ भी दिखाते हैं। तो चलिए अब बारी आ गई है डिनर करने की। तो ये पाव भाजी का पाव है और इसके साथ ये रही पाव भाजी। इस शॉप की पाव भाजी जो है बहुत स्वादिष्ट होती है, इसीलिए मैंने इसी शॉप से लिया। वैसे तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं आसपास, लेकिन मुझे ये वाले शॉप की पाव भाजी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वहाँ। तो अगर आप लोग भी कभी जाते हैं मार्केट बड़ा बाज़ार, तो आप लोग ये वाले शॉप में जो मैंने आज के ब्लॉग में दिखाया, इस शॉप से आप पाव भाजी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा मैंने चिल्ला लिया था, तो ये चिल्ला की हरी और लाल चटनी एक साथ मिक्स करके दिया है भैया ने। और इसके साथ ये चीज़ एंड पनीर चीज़ा ली थी, अब अंदर का देखते हैं खाते वक्त। और इसके अलावा ये चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, ये आदि ने अपनी चॉइस का लिया था, तो इसे भी खा के टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये कैसा है। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के भी देखते हैं कैसा बना है। तो इसमें से ये तीनों आइटम में से पाव भाजी जो है मैंने इस शॉप की पहले भी टेस्ट की हुई है, मुझे बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ से लिया है। चिल्ला भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, चिल्ला भी बहुत अमेजिंग होता है ये भैया का, जहाँ मैंने आपको दिखाया। पिज़्ज़ा और चीज़, ये जो पिज़्ज़ा है और ये चिल्ला दोनों एक ही शॉप से है, उसी शॉप का चिल्ला भी बहुत टेस्टी होता है। और ये पिज़्ज़ा जो है ये अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। आदि को लेके छींक आने लग गई है, उसे सर्दी लग गई है। और ये पिज़्ज़ा जो है ये आज फर्स्ट टाइम हम लोग टेस्ट करेंगे, तो इसका फीडबैक आप लोगों को देती हूँ खाने के बाद, देखते हैं कैसा बना है। तो चलिए अब फटाफट सर्व करते हैं डिनर। इतना कुछ है, कौन सा खाऊं और कौन सा ना खाऊं, लेकिन सभी कुछ टेस्ट करेंगे। पाव भाजी तो पहले भी टेस्ट किए हुए हैं, अच्छा ही होता है, तभी तो ली हूँ। और फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा टेस्ट करना है, तो उसको देखते हैं कैसा है। तो चलिए मैं पहले सारा डिनर सर्व कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर भी
फीलिंग की गई है, लेकिन ये चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा तो नहीं है, ऐसा नहीं बनता है। लेकिन ठीक है, चलिए अब रोड साइड में तो जैसा भी बन जाए। आदि चीला नहीं खाएगा कह रहा है, तो ये चीला पूरा मैंने ले लिया है और पिज़्ज़ा उसको ही दे दूँगी। मैं बस एक स्लाइस मैं ले रही हूँ टेस्ट करने के लिए, और बाकी तुम खाओ, क्योंकि तुम तो चीला थोड़ा भी टेस्ट नहीं करोगे। नहीं। तो आदि चीला नहीं खाएगा तो फिर वो पिज़्ज़ा खाएगा, और पाव भाजी भी उसे दे देती हूँ। 2 पाव, एक एक्स्ट्रा पाव लाई थी। और चलिए अब खाते हैं। चटनी चाहिए चीला वाला? नहीं। ग्रीन चटनी? नहीं। तो ठीक है, डिनर सर्व हो गया है, अब चलिए खा लेते हैं, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि ये पिज़्ज़ा कैसा बना है। चटनी भी सर्व कर लूँ। और फैमिली, अब चलिए मैं ये पिज़्ज़ा टेस्ट कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा है। नॉट बैड, अच्छा ही है। वैसे इसमें मोज़रेला होता तो ज़्यादा अच्छा लगता चीज़, लेकिन इसमें बस प्रोसेस्ड चीज़ डाल के बना हुआ है, लेकिन ठीक है, टेस्टी है। और पाव भाजी तो पहले ही खा चुकी हूँ, फिर भी आपको बताती हूँ खा के। ये पहले भी मैं खा चुकी हूँ, मुझे पसंद है और अच्छा बना है आज भी। और चीला भी देख लेते हैं कैसा है। चीला भी अच्छा ही है। और अगर इन तीनों आइटम में आप अगर मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, तो मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगी। मुझे चीला भी अच्छा लग रहा है, पाव भाजी भी अच्छा लग रहा है, और पिज़्ज़ा फ़र्स्ट टाइम टेस्ट की तो पिज़्ज़ा भी अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि मैं इन तीनों चीज़ों को रिकमेंड करती हूँ, और अगर आप लोग मार्केट जाते हैं तो ये तीनों ट्राई कीजिएगा। तीनों अच्छा है, बहुत टेस्टी है और मस्ट ट्राई। तो मेरे तरफ से ये तीनों को ग्रीन सिग्नल, और बहुत टेस्टी है, आप लोग भी खा के देखिएगा जाके। तो चलिए अब पहले कर लेती हूँ डिनर, फिर बातें करती हूँ। और फैमिली, चलिए अब आपको दिखाते हैं वो शर्ट जो पापा के लिए लेके आए हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का इस पे वर्क है। लाइट कलर्स में मुझे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिला, तो इसीलिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। ये कलर भी सही है। और इस बार सिर्फ शर्ट ही लेके आई हूँ, फिर दुर्गा पूजा में जो है ना वो ट्राउज़र के लिए कपड़ा भी लेती हूँ, इस बार नहीं ली हूँ। और एक वाइट में भी मैंने देखा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही वाइट हो गया था, पूरा प्लेन वाइट, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया। कमेंट में आप लोग बताइएगा कैसा है ये शर्ट। होप पापा को अच्छा लगेगा। चलिए अब बाकी केक का जो सामान है वो सब भी दिखा देती हूँ आपको फटाफट। आदि थोड़ा निकाल के दिखाओ बेटा। ये कैंडल और ये सब केक टॉपर है, अलग अलग ऑर्डर्स के लिए अलग अलग। ये सारा ना केक के ऊपर ऐसे डाल के हैप्पी बर्थडे, ये भी वही आइटम है। ये सारी फैंसी चीज़ें ना अलग अलग जो नया नया आता है तो वो सब क्लाइंट्स मांगते हैं, तो उस तरह का लेना पड़ता है, जो भी नया नया निकलते रहता है। जैसे कपड़ों का फ़ैशन चेंज होता है ना, वैसे केक का भी चेंज होते रहता है फ़ैशन, तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और बाकी ये बेस और केक के डब्बे वगैरह, साथ में ये चॉकलेट, ये सब कुछ है। और क्रीम जो है वो सारा फ्रिज में रख दी। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा क्रीम लेके आई हूँ, क्योंकि ऑर्डर्स रहते ही हैं, तो ज़्यादा ले आई तो काफ़ी, इसीलिए बैग भारी था। तो बस यही सब कुछ है, शॉपिंग की हूँ। अब कल सुबह केक बनाऊँगी, फिर पापा को ये शर्ट जाके गिफ्ट देंगे केक के साथ।
तो फैमिली होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। न्यू व्यूवर्स जितने पहली बार देख रहे हैं आज ब्लॉग को, तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और ब्लॉग पे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को, ताकि सबको सारिका गुप्ता ब्लॉग्स के बारे में पता चले और मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं फैमिली। मिलती हूँ फिर से कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, और अमेज़न की सारी प्रोडक्ट्स की लिंक जैसा कि मैं पहले भी बताती हूँ अपने चैनल पे, तो वो सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को अमेज़न की वो प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ ख़रीदनी हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलती हूँ फिर से कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। फैमिली आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत ही रेयर कमेंट आता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि ब्लॉग कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये शर्ट जो मैंने ख़रीदा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ये सारा कुछ कमेंट कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और अंदर से इच्छा भी होती है कि चलो लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ब्लॉग बनाते रहने का। शॉर्ट्स कैसी लग रही है आप लोगों से मैंने पूछा था, लेकिन किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप लोग एक कमेंट किया कीजिए तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से कल मिलूँगी। बाय बाय।